एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं नाहिर नाजिरा रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है ISI PFI का केरला में क्रिप्टो जिहाद और इनके चैनल का नेम है DD रिएक्ट। वीडियो लंबी थी तो एक पार्ट के ऊपर हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, यह पार्ट नंबर 2। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। और ये पैसा क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू मूव हुआ, जिसकी वजह से किसी भी बैंक को, किसी भी देश के अंदर किसी भी सेंट्रल बैंक को इस चीज़ की भनक नहीं लगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, फिर से मैं उसी मूल रूप क्वेश्चन पे आता हूँ कि मोसाद ने ये बात भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को क्यों बताई और हमारे अधिकारी इजराइल जाकर मोसाद के अधिकारियों से क्यों मिले। उसका कारण ये है कि केरला में बहुत लंबे समय से भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, ये दोनों एक बड़ा महत्वपूर्ण खेल ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि केरला भारत का क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बन चुका है। अब वो कैसे है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुद की एक इंटरनल रिपोर्ट जो होम मिनिस्ट्री को सौंपी गई, उस रिपोर्ट के तहत ये बात बताई गई है कि 2 मिलियन से ज़्यादा मलयाली लोग आज की डेट में केरला के गल्फ़ की अलग अलग कंट्रियों में रहते हैं और वहाँ से ये 90% जो रेमिटेंस भेजते हैं, वो 90% रेमिटेंस लगभग बैंकों के थ्रू नहीं आता, वो हवाला के थ्रू आता है। और हवाला में भी अब जो नया ट्रेंड चला है वो ट्रेंड है कि ये क्रिप्टो हवाला के थ्रू आता है, यानी कि इसको क्रिप्टो करेंसी के तहत भेजा जा रहा है। पहले तो देखिए, ये जब पैसा हवाला के थ्रू आता था तो तब भी फिर भी टू सम एक्सटेंट हम ये कहते थे कि हवाला से पैसा भारत आ ही रहा है, भारत के अंदर पैसे का प्रयोग हो ही रहा है। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए कि जब ये पैसा क्रिप्टो हवाला के थ्रू आएगा, तो क्रिप्टो हवाला का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन पैसा आएगा। इस ऑनलाइन पैसे में ना तो उस गल्फ कंट्री का कोई कंट्रोल है, ना भारत की सरकार का कोई कंट्रोल है। यदि इतना 1-2 मिलियन से ज़्यादा भारत के लोग जो गल्फ में उस समय रह रहे हैं, यदि उतना पैसा अगर ये लोग ट्रांसफ़र करके भारत भेज रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पैसा जब भारत आएगा, क्रिप्टो हवाला अकाउंट्स के थ्रू आएगा, इस पैसे की फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हवाला के पैसे का ये तो समझ आता था कि प्रयोग हो रहा है, केरला में परचेजिंग पावर बढ़ रही है, केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन चीज़ फ़र्क होती जा रही है। फ़र्क ये आ रहा है कि क्रिप्टो हवाला का पैसा कहाँ यूज़ होगा, रेडिकलाइजेशन के लिए प्रयोग होगा, फंडामेंटलिज्म के लिए प्रयोग होगा, कोई नहीं जानता है। पहले ये जितना भी हवाला होता था, इस सारा हवाला के नेटवर्क को केरला के अंदर कई संस्थाएं होती थीं जिनके तार जुड़े होते थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पूरे गेम को संभालती थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है इन सारे हवाला रैकेट्स को माइक्रो लेवल पर मैनेज भी करा करती थी। 2022 से जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है, तब से अब ये पूरा का पूरा रैकेट ऑल द वे शिफ्ट हो गया है कुवैत में। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी कहती है कि कुवैत के अंदर कुवैत इंडिया सोशल फोरम नामक एक संस्था बनी हुई है और कुवैत इंडिया सोशल फोरम जो है, वहाँ से ये सारा पैसा एकजुट करके क्रिप्टो हवाला अकाउंट्स में अलग अलग जगहों पर भारत में भेजती है। ये पैसा आज की डेट में ISI की निगरानी के थ्रू आ रहा है। ISI का एंगल यहाँ पर इस कारण से आ जाता है क्योंकि ये जो कुवैत इंडिया सोशल फोरम है, इस सोशल फोरम के पीछे ISI के कई अधिकारी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यानी कि भारत के अंदर आने वाला केरला के अंदर क्रिप्टो हवाला का पैसा अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं आ रहा, बल्कि ऑनलाइन ISI बैक्ड कुवैत इंडिया सोशल फोरम के थ्रू आ रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बनी थी, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैन होने के बाद ये सारा का सारा ठेका अब उठ के बाहर के देश में चला गया है। यानी कि इसको अब पकड़ना और कंट्रोल करना और कठिन है। अब ISI का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या बन रहा है? ISI का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अब एक सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। पहली चीज़ वो ये चाहता है कि कश्मीर में जितना जिहाद उसने करने की कोशिश करी, अब वो भारत के अंदर एक नया थिएटर खोलना चाहता है। कश्मीर के बाद जो नया थिएटर वो खोल रहा है वो साउथ इंडिया में खोल रहा है। दूसरी बात, साउथ इंडिया में वो केरला को डिलिबरेटली आइडेंटिफाई करके अपना नया लॉन्च पैड बना रहा है फाइनेंशियल टेररिज्म करने के लिए। तीसरी बात, ISI जो है आईसिस के साथ जुड़कर, इस्लामिक स्टेट खुरासन के साथ जुड़कर, उस इस्लामिक स्टेट खुरासन का पैसा
उस इस्लामिक स्टेट खुरासन के थ्रू उसकी जो मैगजीन्स हैं वहाँ से क्यूआर करवा के, क्यूआर कोड से जनरेट करवा कर सारा पैसा और कुवैत इंडिया सोशल फोरम के थ्रू केरला के अंदर पहुँचा रहा है। आने वाले समय में रेडिकलाइजेशन साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और साउथ इंडिया से होते होते ये बेसिकली वेस्ट इंडिया की ओर भी जाएगा। ऐसा आज की डेट में कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी भारत के लिए एक फाइनेंशियल थ्रेट नहीं है, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि ये जो ISI की तरफ से एक बहुत ही डिलिबरेट मुहिम चल रही है, जिस मुहिम के तहत उसने अपना लॉन्च पैड शिफ्ट कर लिया है कश्मीर से साउथ इंडिया, क्योंकि भारत की सेना, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो पिछले कई दशक लगा के पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को कश्मीर में डिसमेंटल किया है, उसने उसी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अब रिवाइव करने की कोशिश साउथ में शुरू करी है। तो सबसे बड़ी बात है कि केरला ये जो नया एपिसेंटर बनेगा इस गेम के लिए, ये यहाँ से केरला से स्पीयर हेड करता हुआ साउथ इंडिया के राज्यों में, केरला से होते हुए ऑल द वे वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र तक हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में ये नए बैटल ग्राउंड्स बनेंगे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के भारत में, और ये नई फॉल्ट लाइन जो है इसको ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के थ्रू एक्सपोज किया जाएगा। इसमें ISI अब एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है, क्योंकि कश्मीर में वो खुद ही अपने आप गेम मैनेज करा करती थी, लेकिन यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है मिडल ईस्ट के देशों का, जो कि कश्मीर के केस में लिमिटेड था। यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है इस्लामिक स्टेट खुरासन का, जो एक ट्रांसनेशनल जिहादी ग्रुप है। तो खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर साउथ इंडिया में जो चीज़ अनफोल्ड होने जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड का क्वांटम कश्मीर से बड़ा है। भारत के लिए ये एक नया सिक्योरिटी इशू है। भारत को आने वाले समय में इसके ऊपर सारा जी जान लगाकर, दम लगा के देखना पड़ेगा कि कहीं कश्मीर के बाद असली केरला स्टोरी यहाँ पर तो नहीं अनफोल्ड होगी। धन्यवाद। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है पवनीत जी ने, और ये हम सब जानते हैं 10-15 साल से केरला लगातार रेडिकलाइज्ड हो रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं, वहाँ से PFI का जो गढ़ कह सकते हैं एक तरह से वहाँ पर है, वहाँ से लोग पकड़े जा रहे हैं। NIA की आप अलग अलग कार्रवाइयाँ देखिए, कई लोग केरला से पकड़े गए और वहाँ पर रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है, बहुत ज़्यादा वो जम चुकी है वहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि ऐसी मूवमेंट्स के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब जो नया ज़माना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ये है, कैश का कम हो रहा है फ्लो, फिर भी ये ट्रैकेबल है, ये पकड़ा जा सकता है। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो अभी पकड़ में नहीं आ रही है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तो हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है कि बाहर से जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो प्रॉपर वे में नहीं आ रही हैं, उसका नुकसान है। और दूसरा, इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है और ये पैसा आतंकवादी घटनाओं में लग रहा है और ISI ये बहुत कर रही है। ठीक है, ये बात सही है कि हम सबको ये पता है, धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए काम नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे पिछले 5 साल में PFI के कई लोगों को पकड़ा गया है, कई नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं, कई ऑपरेशंस इनके खिलाफ हुए हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ। अगर PFI को बैन किया गया है तो इसके पीछे रिपोर्ट्स हैं, इसके पीछे घटनाएं हैं। लेकिन हाँ, ये है कि चिंता वाली बात ज़रूर है, इससे जल्दी निपटना होगा। अगर हमने इसमें देर की तो इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी आप लोगों को भी, मुझे लगता है कि आप लोगों के ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। पवनीत सिंह जी को मैं लगातार सुनता रहता हूँ और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि उनके वीडियोस ज़रूर देखिए। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी एनालिसिस आपको वहाँ पर देखने और सुनने को मिलेंगी, जो बड़ी वैलिड होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त वैलिड होती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सेकंड पार्ट में भी उसी से रिलेटेड बातें थी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट पार्ट में तो मैंने ये बोला ना कि मतलब जो भी है, जिस तरीके का भी पैसा है, ये मतलब मुसलमानों के ऊपर एक टाइप के एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें ज़कात का भी एक नाम लिया। लेकिन इस पार्ट में जैसे इन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो है, मतलब ऑनलाइन इसकी कोई पकड़ नहीं हो रही है, या ये जो है ना थ्रू आप ये कह लो कि बैंकिंग के थ्रू नहीं आ रहा।
अब इसमें इसको पॉजिटिवली इस तरह से भी लिया जा सकता है कि मतलब जैसे अगर बाहर से आपको कोई इनकम आ रही है तो आपको बैंकिंग के थ्रू, जाहिर सी बात है बैंक वाले भी अपना मार्जिन उसमें से काटते हैं, टैक्स गवर्नमेंट वाले भी काटती है, तो इसको इस चीज में भी, सूरत में भी लिया जा सकता है कि हो सकता है उन्होंने इसलिए ये सेफ तरीका अपनाया भेजने का कि भाई हमारे पूरे के पूरे थ्रू क्रिप्टो अगर हम बेचते हैं तो पूरे के पूरे हमारे फैमिली के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। वैसे इस तरीके से जो है वो कटौतियां वगैरह नहीं होती। जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल दें तो यहाँ पर तो भाई बहुत सारे, अगर हमारे जो है वो मतलब जितने भी पैसे आने होते हैं ना, आधे तो जो है ना ये गवर्नमेंट अपने टैक्सेस वगैरह में काट लेती है और जो बाकी राज है वो कुछ बैंक काट लेता है। तो ये चीज जो है ना, ये शायद इस वजह से उन्होंने ये सहूलत सोची हो कि भाई हम क्रिप्टो के थ्रू जो है वो भेज देते हैं तो पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो जो उन तक जो है वो पहुंच जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने इसको इस सेंस में ये लोग जो है ना गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है कि भाई इससे तो हमारी इकोनॉमी को जो है नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि इससे जो है वो मुल्क को पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो भी बाहर से पैसा आएगा वो पहले उसमें से मुल्क का तो हक है ही है ना भाई, जो बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो जाए भाड़ में, लेकिन मुल्क ने उसका टैक्स जो है वो लेना ही लेना। तो इस सूरत में जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है कि भाई हर चीज पर, अब तो हमारे मुल्क में तो भाई हर चीज पर टैक्स है, आपने अगर सोलर भी लगाना है ना तो अब तो उसके ऊपर भी टैक्स। और पता नहीं अजीबो गरीब टाइप की अब तो मैं बातें सुन रही हूँ कि जिसने भी सोलर लगाना है वो पहले अब कनेक्शन जो है वो देगा, पता नहीं वापडा में कुछ ऐसा कोई मीटर टाइप अब सोलर के ऊपर भी लगना है। तो मतलब कुछ ऐसा, आप ये नहीं कि आप अगर लाखों में लगा रहे हो सोलर के लिए तो वो भी आपका, ये मत समझो कि आपका अपना है। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी आपने उसके भी टैक्स पहले पे करने हैं गवर्नमेंट को, और फिर आपको बिल की सूरत में आपको जो है ना वो बिल आना है। जैसे बिल की सूरत में आपको बिजली का बिल आता है वैसे सोलर का भी बिल आएगा। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की है, और हो सकता है कि इंडिया में भी अब ये चल पड़े ट्रेंड। और वैसे भी जो भी बाहर की इनकम किसी भी मुल्क में आती है उसकी जो है वो कटौती होती ही होती है। तो मे भी ये सूरत हाल हो। बाकी जो इन्होंने बोला कि जो PAF इन्होंने किया नाम लिया, उसकी जो काफी बंदे पकड़े गए हैं और ये वो, तो उसके थ्रू आपको जरूर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और क्रिप्टो की भी जांच पड़ताल। आप ऐसे मतलब इतना IT में इतना आगे चला गया हुआ इंडिया, तो इनको ऐसी कोई पॉलिसी ऐसी कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि भाई इसकी भी जांच पड़ताल हो सके। अगर इंडिया से नहीं हो सकी तो फिर मतलब हम लोग तो फिर बहुत पीछे रह गए ना। तो इनको जरूर इस चीज की होनी, जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में आजकल जो है धांधलियां भी बहुत हो रही हैं। इसमें पैसे आप लगाते हो तो वो आपके मतलब डूब भी सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो बिल्कुल इसकी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि क्या सोर्स है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बिल्कुल ये इनका हक है और ये करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो देख के ना मैंने दो बातें ये ऑब्जर्व की है कि सबसे पहले जो इन्होंने बात की कि वाकई जो क्रिप्टो का है ना उससे इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो होता है ना कि वो कह रहे हैं कि जैसे 2 मिलियन जो लोग हैं वो बाहर गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया पैसा भेजते हैं, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा। इंडिया पैसा आए या ना एक बराबर। और दूसरा ये जो कह रहे थे कि कश्मीर का जो हाल है, अब वो इनको मेरे ख्याल से इनको अब वो कहते हैं ना खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई कि केरला भी जो है वो भी कहीं जैसे कहते हैं कि साउथ वाली साइड पे अब ऐसे केरला में जो है मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, तो अब इनको मुझे लग रहा है कि केरला की भी जो है ना वो फिक्र पड़ना शुरू हो गई है कि केरला का भी जो हाल है वो कश्मीर वाला ना हो जाए। तो मैंने तो यही दो बातें ऑब्जर्व की है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे यही बात कहूंगी कि क्रिप्टो के ऊपर वाकई जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये नहीं कि ये मतलब इससे आपके मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे पार्ट 1 में भी मैंने कहा था कि इससे बहुत बड़े बड़े क्राइम हो सकते हैं, ये पैसा उसमें यूज हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए जो है ना क्रिप्टो के ऊपर लाजमी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सो ये था हमारा रिएक्शन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।